शनिदेव की छाया जब आप पर पड़ती है तो हमेशा आपका नुकसान होता है। ये गलत है, बिल्कुल मिथ्या है। सूर्य, जो सूर्य देव हैं, उनके रथ में 7 ही घोड़े क्यों हैं? आपको पता है, हमारे पूर्वजों को बहुत सी चीजें नासा के पता चलने से पहले पता है। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है कि शनिदेव की जहां आप प्रतिमा देखते हैं तो वो काले पत्थर से बनी होती है या काले रंग की होती है? असल में शनिदेव का पूरा मंदिर ही अधिकतर काले पत्थरों से या काले रंग से ही बना होता है। इसके पीछे भी एक कारण है। एक समय था जब सूर्य देव की पत्नी उनसे दूरी बना रही थी और उनसे दूर जाना चाह रही थी, तो वो अपने माता पिता के पास लौट आई। जब वो अपने माता पिता के पास लौट आई तो उन्होंने सबसे पहले अपना एक क्लोन तैयार किया था, जिसका नाम उन्होंने रखा छाया, और उसको समझाया कि सूर्य देव को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उनके आसपास नहीं हूँ। सूर्य देव को ये बात नहीं पता थी। सूर्यदेव ने छाया को अपनी पत्नी समझ के छाया के साथ जो बच्चे किए, उनमें से एक बच्चे का नाम था शनि। छाया मतलब साया, छाया मतलब शैडो। इसलिए शनिदेव, जो कि छाया के पुत्र हैं, इसलिए काले हैं। और आपने सुना होगा कि शनि की छाया मतलब वो छाया जो है वो शनि की माँ का नाम है। हनुमान जी के अगर आप भक्त हैं तो माना जाता है कि आप पर शनि का प्रकोप थोड़ा कम होता है, इसलिए हर घर में हनुमान जी की पूजा सबसे ज्यादा प्रचलित है। जिस घर में हनुमान चालीसा होती है तो शनि हनुमान भक्त को उस स्तर का नुकसान चाह कर भी नहीं पहुंचा सकते जो बाकियों पर होती है। तो ये है शनिदेव, इनकी माँ का नाम है छाया, और ये एक कारण है जिस कारण उनका रंग काला माना जाता है। और उनके मंदिर, उनकी मूर्तियां या तो काले रंग की होती है या काले पत्थर से बनाई जाती है। यह एक मिथ्या है कि शनिदेव की छाया जब आप पर पड़ती है तो हमेशा आपका नुकसान होता है। ये एक गलत मिथ्या है। शनिदेव जब भी आपके पास आते हैं तो सदैव हानि और कष्ट लेकर नहीं आते। ऐसी मान्यता है कि शनिदेव का जो पूरा काल होता है आपके साथ, वो 7.5 साल का होता है। 7.5 का मतलब 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5, 7 साल का शनिदेव का जो समय होता है आपके साथ, वो 3 हिस्सों में बटा होता है। उसे कहते हैं ढैया। अब ये ढैया क्या होती है? यह आपके शरीर में 3 पार्ट्स में विभाजित हो जाता है। पहला प्रमुख वर्ष आपके ऊपरी शरीर में होता है, जिस समय आप मानसिक रूप से झुंझते हैं। डिप्रेशन होना, काम में नुकसान होना और अपसेटनेस होना, परेशान होना, तकलीफें झेलना, गुस्सा आना। तो शनिदेव की जो चीजें आपको उस समय आती है वो है आपका दिमाग, यानी आपका ब्रेन, आपकी जिबा। इसलिए गुस्से में गलत बातें निकलती है और आपके रिश्ते खराब होते हैं। आंखों से आपको जो आपका भविष्य दिखता है वो काला दिखता है। आपको होप कम मिलता है। आपको हर बात पर ज्यादातर चीजें सुन के नाराजगी होती हैं, क्योंकि आपके कान में हर चीज गलत तरीके से पड़ती है। और आपका मस्तिष्क जो है वो आपको ऐसी चीजों से घेर देता है जिसमें आपको होप कम दिखता है और निराशा सबसे ज्यादा होती है। सेकंड ढाई जो आता है वो आपको छाती के ऊपर से उतरकर नीचे के शरीर में जाता है, और इस समय आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है, लेकिन साथ में आपको बहुत अच्छा खाने को मिलता है, क्योंकि शनि मस्तिष्क से हट चुके होते हैं। वजन बढ़ना, पेट निकलना, और आपको पता है कि पेट निकलने से बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हुई हैं, और इसमें मोटापा सभी बीमारियों का राजा होता है। और ये सब चीजें होती हैं जब शनि देव आपके बीच में होते हैं। आपको अच्छा खाना तो मिलता है, लेकिन आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है। आपको पेट की तकलीफें होती है, और पेट की तकलीफों से सारा शरीर जुड़ा हुआ है। अब आखिरी और तीसरी ढैया आती है जो नीचे पैरों पर आती है। ऐसी मान्यता है कि जब भी शनि देव नीचे पैरों पर आते हैं तो आपके शुरू के 5 साल, जो 2.5 साल में जितनी तकलीफें आपको मिली है, उन सब का निराकरण होता है और सबसे ज्यादा आराम मिलता है और सुख और समृद्धि आपके चरण में आ जाती है। इस समय आपको मिलता है जीवन में बहुत सारा ट्रैवल, बहुत सारी फ्लाइट, बहुत सारा देश दुनिया घूमने का अवसर और बहुत सारा पैसा। अब ये जो ढैया है आखिरी वाला, वो ऐसा माना जाता है कि शुरुआत के जो 2 ढैया हैं ये उन सब का मुआवजा होता है।
ज्यादातर लोग शुरू के इन 2 ढैया में ही ढह जाते हैं, मतलब ज्यादातर लोग जो इसको नहीं झेल पाते हैं उनकी मृत्यु शनि देव के इस प्रकोप के बीच में हो जाती है। और यह भी माना जाता है कि अगर आप 7.5 के बीच में मर जाते हैं तो आपके पुनर्जन्म की शुरुआत पहले उस 7.5 के बचे साल खत्म करने से होगी। मतलब कि अगर आपके उस जीवन में 2 7.5 या 1 7.5 लिखा है तो उसमें ऐड हो जाएगा वो 7.5 का हिस्सा जो आप पिछले जन्म में कवर नहीं कर पाए। शनि देव की नजर आप पर हमेशा होती है, कभी खुशी से तो कभी गुस्से से। जब 7.5 का बुरा वक्त चलता है तब के लिए बोला गया है कि शनि की छाया आप पर अच्छी नहीं है, पर उसकी अलग अलग काट, उसके निराकरण भी हमारे वेदों और पुराणों में लिखे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मानी जाने वाली मान्यता है शनि देव को तेल चढ़ाना। आपको पता है हमारे पूर्वजों को बहुत सारी चीजों के बारे में नासा के पता चलने के पहले से ही पता है, जैसे सूर्य, जो सूर्य देव हैं, उनके रथ में 7 ही घोड़े क्यों हैं? क्योंकि हमारे पूर्वजों को यह पता था कि 7 घोड़े मतलब 7 रंग, जो हमको अपनी इन आंखों से नहीं दिखाई देते, मगर सूरज से आने वाली हर किरण में 7 रंग होते हैं, जिसको बाद में हम लोगों ने नाम दिया रेनबो का। इसीलिए सूर्य देव का जो रथ है उसमें 7 घोड़े हैं, ना 5, ना 6, ना 8, सिर्फ 7। उसी प्रकार हमें पता था कि ब्रह्मांड में एक मिल्की वेव है, हम उसे आकाश गंगा के नाम से जानते थे। मिल्की वेव नाम मिलने के पहले से हम नासा का इंतजार नहीं कर रहे थे कि कब एक टेलीस्कोप बनाकर हमको दिखाने के लिए कि मिल्की वेव क्या होता है। उसी तरह हमें पहले से पता था कि सौर मंडल, जिसको बाद में सोलर सिस्टम के नाम से जाना गया, पूरे विश्व में उसमें 9 ग्रह है, लेकिन अब 8 है क्योंकि प्लूटो जा चुका है, मगर उस समय 9 होते थे। और हमारे परिवारों में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, हर अच्छे और बुरे काम के अंत में 9 ग्रहों की या तो पूजा की जाती है या उनकी शांति की प्रार्थना की जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे परिवार में जब कोई पैदा होता है तो 9 ग्रहों को देख के कुंडली बनाई जाती है, और जब किसी की अंत्योष्टि होती है या जब किसी का देहांत होता है तो भी 9 ग्रहों की पूजा की जाती है, आत्मा की शांति के लिए। जब हम नए घर में गृह प्रवेश कर रहे होते हैं तो भी हम 9 ग्रहों की पूजा करते हैं, उन 9 ग्रहों को शांत करने के लिए, अपने वश में, अपनी तरफ रखने के लिए। आपने देखा होगा चावल के 9 ढेर पूजा में होते हैं, इसमें हर पुटिका के ऊपर एक सुपारी रखी जाती है, वो सुपारी उन 9 ग्रहों की सूचक होती है। एक समय था जब गैलीलियो और उनके जैसे कई लोग विश्व को और खास करके पश्चिमी देशों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पृथ्वी गोल है, जहां सूरज बीच में और पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। कुछ लोगों को मार दिया गया, कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया और सभी को एक नाम दिया गया, वो था एंटी क्राइस्ट। जब वहां वो सब चल रहा था तो यहाँ इस देश में जियोग्राफी को भूगोल ही कहते थे। मुझे ये पता है कि उन लोगों को ये सब पता था, मगर मुझे ये नहीं पता है कि मेरे पूर्वजों को, आपके पूर्वजों को, हमारे पूर्वजों को ये सब कैसे पता था, बिना किसी इतनी उन्नत तकनीक के जो आज है। तो आप जरूर ये पता कीजिए या खोजिए कि हमें ये कैसे पता था, वो भी नासा के अस्तित्व में आने से भी पहले से। हम अपने हनुमान चालीसा में पृथ्वी से सूर्य की दूरी कैसे लिख चुके हैं, ढूंढिए, पढ़िए और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि मेरे और आपके पूर्वजों को इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से पहले इस तरीके के जटिल प्रश्नों का उत्तर कहां से मिला। और ऐसी ही और अनसुनी, अनकही और अनदेखी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल आकाशवाणी द मैसेज को सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद।